अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं डॉक्टर एहसानुल्लाह, मैं बिहार से हूँ और पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एबनॉर्मल टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस अपने सही पोजीशन पे नहीं आया या बना ही नहीं। इन्हीं सब कंडीशनों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, टेस्टिस एक मेल ऑर्गन है। ये बहुत ज़रूरी ऑर्गन है मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक साबित करने के लिए। अगर टेस्टिस ना हो तो हमारे शरीर में स्पर्म नहीं बनेगा, हम फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाने वाला ऑर्गन है। तो अगर टेस्टिस बना ही ना हो या टेस्टिस अपने जगह पे आया ही ना हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिसेंडेड टेस्टिस। तो क्या वजह हो सकती है टेस्टिस अपने जगह पे नहीं आया है या किसी कारणवश बना ही ना हो? तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं कि टेस्टिस का काम क्या है, क्या फंक्शन है। तो सबसे जो पहला फंक्शन है टेस्टिस का, तो वो होता है ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो हमारा स्पर्म बनाने में काम आता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में काम आता है, जैसे कि दाढ़ी आना, मूंछ आना, हमारे ग्रोइन एरिया पे बाल आना, हमारा वॉइस में चेंजेस आना, हमारी छाती चौड़ा होना और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन मेल के केस में आता है। ये टेस्टोस्टेरोन जो है वह मेल का हार्मोन है, ये फीमेल का नहीं है। ये फीमेल में हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो होता है। दूसरा काम क्या होता है टेस्टिस का? टेस्टिस का जो दूसरा फंक्शन है वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस कराना, मतलब फर्टिलाइज कराना एग को। तो ये फर्टिलाइज कराने के लिए ये हमारे शरीर के एक बाहरी हिस्सा में टेस्टिस स्क्रोटम जैसे एक सैक लाइक बैग है, उसमें प्रेजेंट होता है। वहाँ पे टेम्परेचर -2 डिग्री कम होता है बॉडी के टेम्परेचर से। मतलब हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए -2 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी जाकर के स्पर्म बनता है और फर्टिलाइज होने के लायक बनता है। तो किन कारणों के वजह से इन सब चीज़ में दिक्कत आती है, चाहे टेस्टिस नहीं आता है? तो सबसे पहले हम बात अभी करेंगे कि नॉर्मल पोजीशन क्या होता है हमारे बॉडी में जब टेस्टिस बनता है हमारे शरीर में, तो किन किन जगहों पे क्या क्या होती है, हम उनको पहले देख लेते हैं, समझते हैं। तो पहले ये नॉर्मल आप डायग्राम देखिए, फोटो देखिए। ये नॉर्मल टेस्टिस है, ये दोनों टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर है, पेनिस के पीछे है और ग्रोइन एरिया में है। ये हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी है बॉडी का। और ये दूसरा डायग्राम देखिए, दूसरा डायग्राम में क्या हुआ है, एक टेस्टिस तो स्क्रोटम में है लेकिन दूसरा जो टेस्टिस है वो ग्रोइन एरिया में है, या तो एब्डोमिनल कैनाल में है या एब्डोमेन पार्ट में है या इंग्वेनल कैनाल में है। तो कुछ तो वजह होगी जिनके कारण ये नहीं हुआ है। तो हम नॉर्मल पोजीशन देखते हैं, कौन सा महीना में टेस्टिस कहाँ पे होता है मौजूद। तो सबसे पहले 2 मंथ के एज में जब बच्चा गर्भाशय में रहता है, माँ के पेट में रहता है, तो बच्चे का जब एज 2 महीना होता है तो उस समय पे टेस्टिस हमारा एब्डोमेन में होता है। 3 से 4 महीना के एज में ये सुपरफिशियल इंग्वेनल रिंग में चला जाता है। 5 से 6 महीना के जब बच्चा का एज होता है तो बच्चे का टेस्टिस बच्चे के ही शरीर में इंग्वेनल कैनाल में पहुंचता है। और ये 9 महीने के जब स्टार्टिंग होता है तो ये हमारा स्क्रोटम के स्टार्टिंग पार्ट में आता है। और बच्चे के जन्म से पहले मतलब कंप्लीट 9 महीना में ये टेस्टिस स्क्रोटम के बेस में होता है। लेकिन कभी कभी किसी बच्चे में, बहुत रेयर केस में, 3% केसेस में देखा गया है कि टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आया और ऊपरी हिस्सा में रह गया, जैसे एब्डोमेन में हो गया, ग्रोइन एरिया में हो गया या इंग्वेनल कैनाल में हो गया। तो इसका जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो होता है प्रीमेच्योरिटी। प्रीमेच्योरिटी क्या होता है तो पहले समझते हैं। मान लीजिए किसी महिलाओं का नॉर्मल जो मीन्स बर्थ होता है, किसी महिला ने नॉर्मल बच्चे को जो जन्म दिया है वो 36 से लेकर 38 वीक होता है, मतलब 9 महीना और उससे थोड़ा सा ऊपर। तो अगर मान लीजिए उस महिला ने पहले जन्म दे दिया बच्चे को, मतलब 8.5 महीना पे 8 महीना पर जन्म दे दिया, तो इस केस में ये टेस्टिस ऊपर रह गया और टेस्टिस नीचे की तरफ नहीं आया। तो अभी हमने बात किया था कि 9 महीना के उम्र में, 9 महीना के एज पे टेस्टिस स्क्रोटम के बेस पे आता है या तो ऊपर
पे ऊपरी लाइन पे आता है। तो अगर महिला ने 8 महीना के अप्रॉक्स में बच्चे को जन्म दे दिया तो ये तो टेस्टिस ऊपर ही रह गया ना, तो ये तो अंदर आया ही नहीं है। दूसरा कंडीशन है लो बर्थ वेट। अब लो बर्थ वेट नॉर्मल, हमारे यहाँ का जो नॉर्मल रेशियो है लो बर्थ वेट का वो होता है 2.5 kg से लेके 2.5 kg से ऊपर, ये नॉर्मल है। अगर 1.5 kg से लेके 2.5 kg के नीचे बर्थ है उसको लो बर्थ वेट कहते हैं, और अगर वही बर्थ 1.5 kg से भी नीचे है तो उसको वेरी वेरी लो बर्थ वेट कहते हैं। तो वेरी लो बर्थ वेट या लो बर्थ वेट में ये होता यह है कि टेस्टिस अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आता है, ये ऊपर के ऊपर ही इंग्वाइनल कैनाल में या एब्डोमिनल एरिया में रह जाता है। तीसरा है फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक। हो सकता है किसी गर्भाश महिला के फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कंडीशन आया हो या उनके जेनेटिक से चला आ रहा हो, उन कंडीशन में भी ये हो सकता है। अब हम नेक्स्ट चीज़ इसमें जो बात करेंगे कि मान लीजिए टेस्टिस बच्चे का तो जन्म हो गया, टेस्टिस नहीं अभी फॉर्मेशन हुआ, बच्चे में क्या क्या क्राइटेरिया हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। सेकेंड जो कंडीशन हम इसमें बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन का, बच्चे में क्या क्या समस्या जन्म के बाद आ सकती है। तो सबसे पहला है स्टेरिलिटी। बच्चे मीन्स एग फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, अनेबल टू फर्टिलाइजेशन नहीं में हो पाएगा। दूसरा है इनमें ट्रॉमा, और चाहे कैंसर लाइक ट्यूमर बनना हो सकता है बच्चे में। ट्रॉमा क्या होता है, जैसे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है जिसमें इरिटेशन होने लगे, चाहे कन्फ्यूजनेस रहे, स्ट्रेस रहे, मतलब पूरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिनके कारण बच्चों में ये जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा वैसे इनमें देखने को मिल सकता है। तीसरा है हर्निया, मोस्ट कॉमन है 90% केस में इन बच्चों में बड़े साइज जब होंगे, इनकी ग्रोथ होगी, वहाँ पे हर्निया होने का चांस होता है। चौथा है इनमें इन्फ्लामेशन चाहे इन्फेक्शन, इनमें इन्फेक्शन होने का भी रिस्क बढ़ेगा। अब हम इसका बात कर लेते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट क्या करें। तो ट्रीटमेंट के लिए हमें पहले देखना है कि ये देखिए जनरल कंडीशन ये ऐसा है कि 3 महीने तक, बच्चे के जन्म के बाद 3 महीने तक अपने आप ही ये टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाता है, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन बाय द वे अगर 3 महीना तक नहीं आया तो सबसे बढ़िया इसका इलाज का तरीका है 6 महीने से साल भर के अंदर में आप डॉक्टर से राय लीजिए, उसे दिखाइए और वहाँ पे सर्जरी इसे करना पड़ेगा, जिस सर्जरी को नाम है ऑर्किडोप्लेक्सी। तो कोशिश कीजिए आप 1 साल से ज़्यादा नहीं जाने के लिए, 1 साल से ज़्यादा जाइएगा तो जितना आप लेट कीजिएगा उतने बच्चे को स्पर्मेटोजेनेसिस करने में या टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करने में या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आने में जितना प्रॉब्लम होगा। तो आप कोशिश कीजिए 6 महीने से लेकर साल भर के अंडर में इस सर्जरी को करा लीजिए। हमने ट्रीटमेंट के बारे में देख लिया है। अब इसमें कुछ सिम्टम वगैरह नहीं आता है, लेकिन इसके हम कुछ प्रिकॉशन कर सकते हैं। जैसे कि लो बर्थ वेट हो रहा था बेबी को, तो उसमें हम कुछ साइड से विटामिन्स वगैरह दे सकते हैं, फोलिक एसिड का टैबलेट दे सकते हैं, कैल्शियम का टैबलेट दे सकते हैं, जिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि प्रेग्नेंट जो लेडीज़ है उनको बच्चे पैदा करने में कोई समस्या ना हो पाए। तो इससे थोड़ा बहुत बच्चे में सिम्टम आने का चांस थोड़ा सा बच जाएगा। अब चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लोगों के बीच में वीडियो को पहुंचाने का कोशिश करें ताकि लोगों को सही जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद।